हेलो दोस्तों, आप लोगों को ऑनलाइन मैथ स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम आप लोग के लिए जो है रेलवे, एनटीपीसी, एसएससी, बैंकिंग ऑल एग्जाम में पूछे जाने वाले इस प्रकार के प्रश्न को बार बार आते रहते, इसको हम लोग बनाना सीखेंगे। आपका प्रश्न दिया गया है √6 प्लस √6 प्लस √6 प्लस √6। इस प्रकार को प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले आपको इसका ऐसा दो गुणनखंड तोड़ना है जिसका अंतर जो है 1 हो। इसका जो है ऐसा दो गुणनखंड तोड़ेंगे जिसका अंतर 1 हो। जैसे कि हमारा नीचे लिखते हैं, इसको निकाल करके हम अंडर रूट में से जो संख्या लिखा है उसको निकाल करके नीचे लिखेंगे। अब इसको दो ऐसा गुणनखंड तोड़ना है हमें जिसका क्या हो, गुणनखंड अंतर 1 हो गुणनखंड का। चलिए हम इसको तोड़ते हैं। तो आपका जो है इसको हम तोड़ सकते हैं 2 × 3। ये हमारा क्या हो गया, गुणनखंड। इसका अंतर देखते हैं तो हमारा कितना आ गया, 1 आ गया, यानी कि हमारा गुणनखंड सही है। तो इसका जो है आपको इस पे जो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका इसका आंसर हो जाएगा, आपका यहाँ पे क्या दिएगा, प्लस। तो हमको जो प्लस दिया रहेगा तो बड़ा वाला लेंगे, यानी 2 × 3, यानी इसमें बड़ा कौन है, 2 में 3 में से, तो आपका 3 बड़ा हो गया। आपका यही क्या हो गया, आंसर हो गया। अगर आपका जो है इसमें अगर छोटा माइनस दिया और 6 माइनस 6 √6 माइनस दिया रहता तो आपका जो आंसर क्या होता, आपका आंसर होता 2। चलिए हम अगले प्रश्न में देखते हैं। आपका अगला प्रश्न दिया गया है, आपका हमने अभी बताया कि इसका 2 ऐसा फैक्टर करना है, यानी गुणनखंड करना है जिसका अंतर कितना हो, 1 हो। तो अभी हम इसको 6 को नीचे लिखेंगे और इसका 2 फैक्टर करेंगे, 2 × 3। ये जो आपका फैक्टर हो गया। आपका इसमें दिया माइनस दिया गया, आपको अंडर रूट में चाहे जितना 6 हो चाहे माइनस में दिया गया उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यह अनंत तक दिया गया तो इसका मान ज्ञात करना है। तो हमें जो है, चलिए हम इसको ज्ञात करते हैं। तो आपका दिया गया इतना √6 दिया गया है, तो इसको फैक्टर कर लिया तो हमारा क्या गया, 2 × 3 आ गया। अब हम इसको जो क्या करेंगे, इसका आंसर लिखेंगे। तो आंसर लिखने के लिए हमने बताया था कि जो अगर प्लस रहेगा तो बड़ा वाला लिखेंगे, माइनस रहेगा तो छोटा वाला। तो हम छोटा वाला लिखते हैं, यानी कि आपका ये 2 क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। इसी प्रकार अगले प्रश्न में चलते हैं। आपका प्रश्न नंबर 3 दिया गया है। आपका प्रश्न नंबर 3 में दिया गया है कि √12 प्लस √12 ये आपको संख्या गिनने से मतलब नहीं है, चाहे यह संख्या अनंत तक दिया गया, चाहे जहां तक जा सकता है। तो इसका जो सबसे पहले हमने बताया कि इसका अंक को जो है ऊपर से खींच करके नीचे लाएंगे, तो हमने अंक को नीचे ला दिया। अब इसका जो है 2 ऐसा फैक्टर करेंगे जिसका अंतर क्या हो, 1 हो। तो हम इसको 2 ऐसा फैक्टर करेंगे। तो देखिए फैक्टर करते हैं, 3 × 4। देखते हैं तो हमारा अंतर कितना आ जाता है, तो हमारा अंतर आ जाता है 1। हमारा अंतर कितना आ गया, 1। तो ये हमारा फैक्टर क्या है, सही है। तो चलिए हम इसको जो आपका आंसर क्या हो जाएगा, इसमें आपका बताया था कि प्लस में क्या लेंगे, बड़ा वाला लेंगे। तो हमें क्या लेंगे, बड़ा वाला 4 ले लेंगे। यही हमारा आपका आंसर हो गया। अगला प्रश्न दिया गया है, इसमें दिया गया है क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है कि √8 प्लस √8 प्लस √8 प्लस √8 ये भी अनंत तक गया है। चलिए सबसे पहले हमने बताया था कि इसका जो है सबसे पहले हम अंक को ऊपर से खींच करके नीचे लाएंगे। हमने अंक को खींच करके ऊपर से नीचे ला दिया। अब इसको जो है 2 ऐसा फैक्टर करना है कि जिसका जो है अंतर 1 हो। तो इसका अंतर 1 आएगा। जैसे कि 4 दूना, यहाँ पे देखते हैं तो 4 दूना क्या होगा, 8, और 2 चौके 4 दूना 8 हो गया, और 2 चौके 8। अब जो है देखते हैं कि 8 × 1, तो ये तो दोनों एक ही हो गया। अब जो देखते हैं कि इन दोनों का अंतर जो कितना आ गया, इसमें 2 का आ गया, इसमें भी आपका 2 ही का आ गया, इसमें भी आपका कितना का आ गया, यानी कि 7 का अंतर आ गया। तो ये इसका जो है कोई फैक्टर नहीं टूटेगा। तो इसका फैक्टर नहीं टूटेगा तो हम कैसे बनाएंगे इसको बनाने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि यहाँ दिया गया क्या था, प्लस दिया गया है। अगर आपको यहाँ पे प्लस दिया गया हो तो इसके पहले इसके बाद जो आएगा संख्या, देखेंगे कि वह संख्या कौन सी संख्या है जिसका जो है यानी गुणनखंड करने पर हमारा अंतर 1 आएगा। तो देखते हैं कि आपका 9 का भी नहीं आएगा, 10 का भी नहीं, 5 दूना 10 नहीं आएगा, 11 का भी नहीं आएगा, 12 का आ जाएगा। तो देखते हैं कि हमारा कितना आ जाएगा, 12। तो 12 को देखते हैं, तो 12 को गुणनखंड करेंगे तो 4 गुने कितना आ जाएगा, 3। इसका अंतर कितना आ गया, 1 आ गया।
तो हमारा क्या हो जाएगा, तो हम इसको लिखेंगे आपका इसका अंतर 3 और 4 के बीच होगा। इसका आंसर 3 और 4 के बीच होगा। समझे कैसे? तो आपका जो है क्या होगा, 8 के बाद आएगा। तो 8 के बाद आने की, अगर इसके बाद आएगा तो बाद में कौन सी संख्या काट रहा है हमारा, 4 गुने 3। अगर 9 को काटते तो 9 में भी नहीं आएगा, क्योंकि 9 को काटेंगे तो 9 गुना 1 यानी 3 गुना 3, ये नहीं आएगा, अंतर इसका 1 आएगा, नहीं आएगा। उसी प्रकार 10 ऊपर काटते हैं तो 5 गुना 2 यानी कि 10 आएगा, इसका भी अंतर आपका 1 नहीं आएगा। इसी प्रकार अगर 11 को काटेंगे तो 11 के भी अंतर नहीं है, 11 गुना 11 एक बार में आ जाएगा, तो इसका 10 अंतर आ जाएगा। तो इसी प्रकार अगर हम 12 को काटते हैं, यहाँ पे 12 को काटेंगे तो आपका 12 को काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 गुने 3 यानी कि इसका जो अंतर कितना आ गया, इसका अंतर हमारा 1 आ गया, इसका अंतर 1 आ गया। तो इसीलिए हमारा क्या हो जाएगा आंसर, यानी कि इसका यानी कि कटने कितना में कटेगा, 4 गुने 3। तो इसीलिए हमारा 8 का आंसर आएगा 3 और 4 के बीच आएगा, पॉइंट में आएगा। समझे? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा 5वां प्रश्न दिया गया √8 माइनस √8 माइनस √8 माइनस √8, ये भी अनंत तक है। तो हमने क्या बताया कि सबसे पहले जो है √ में जो अंक लिखा गया उसको खींच करके हम नीचे लाएंगे। चलिए हमने इसको नीचे ला दिया। अब हम इसको जो है क्या दिया गया है, पहले वाला हम देखा था कि प्लस था 8 प्लस वाला था। अब इसमें क्या दिया गया, √8 माइनस दिया गया है। तो इसको क्या करेंगे, हमें जो है इस प्लस वाला बाद वाला दिखाएगा, लेकिन माइनस वाला में रहेगा तो उसके पहले जो है कौन संख्या का फैक्टर जो है यानी कि अंतर 1 आएगा। तो हम देखते हैं कि इसके पहले 8 का तो अंतर हमने पहले देख लिया था कि नहीं आ रहा 1, तो हम देखेंगे 7। तो 7 गुने कितना लेंगे, 7 का अंतर कितना गया, 7 गुने 1 लिख सकते हैं। तो इसका अंतर कितना आ गया, तो 6 का आ गया। आगे देखते हैं तो आपका हम 6 को देखते हैं, तो 6 का अंतर कितना आ जाएगा, 3 गुने 2 यानी इसका अंतर कितना आ गया, 1 आ गया। तो हम जो है इसके पहले वाला संख्या लेंगे यानी कि कितना आ जाएगा, यानी कि 2 और 3। इसका आंसर हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा 2 और 3 के बीच होगा। इसका आंसर 2 और 3 के बीच होगा। इसी प्रकार से हम किसी भी प्रश्न को हल कर सकते। अगर प्लस रहता तो हमने बताया था कि इसके जो है बाद वाला अंक लेंगे, 8 के बाद में जो कटेगा इसका फैक्टर 1 आएगा, उसको लेंगे, उसके बीच का अंतर आ जाएगा, उसके बीच में उसका आंसर हो जाएगा। चलिए हम छठा प्रश्न देखते हैं दोस्तों। आपका छठा प्रश्न दिया गया है कि इसमें दिया गया है कि 2 माइनस यानी √2 माइनस √2 माइनस √2 माइनस √2। तो इसका जो है आंसर निकालने के लिए सबसे पहले बोले थे कि आपको जो है √ में जो दिया गया अंक उसको खींच करके हम बाहर लाएंगे। चलिए हम इसको बाहर लाते हैं। अब इसका जो है ऐसा 2 फैक्टर करना है जिसका अंतर क्या हो, 1 हो। तो हमें इसको ऐसा फैक्टर करना है जिसका अंतर क्या हो, 1 हो। तो देखते हैं कि आपका इसका 2 फैक्टर होता है कि नहीं होता है। तो देखेंगे तो 2 गुना 1, इसका फैक्टर जो है अंतर देखते हैं तो आपका कितना आ गया, 1 यानी कि इसका अंतर क्या आ गया, 1 आ गया। तो इसमें जो आपका आंसर कौन हो जाएगा, आपका जो बताया था कि माइनस वाला रहेगा तो छोटा वाला लेंगे, अगर बड़ा रहेगा यानी प्लस में रहेगा तो हम बड़ा वाला लेंगे। तो आपका छोटा वाला कौन है, तो आपका 1 हो गया। तो यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अगर आपको प्लस में रहता तो आपका आंसर 2 होता। आगे आपका दिया गया प्रश्न नंबर 7 दिया गया है कि √1 प्लस √1 प्लस √1 प्लस √1 दिया गया है। ये भी आपको अनंत तक दिया गया, इसका मान बताना है हमें। तो चलिए हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम जो अंक को अंदर जो रहता है रूट के अंदर उसको हम बाहर खींच के लाते हैं। चलिए हम इसको बाहर खींच के लाते हैं। आपका लिखा गया 1। हमें जो है इसका 2 ऐसा फैक्टर करना है जिसका अंतर 1 होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए हम 1 को फैक्टर करते हैं तो 1 को हम फैक्टर करते हैं तो 1 गुने 1, ये इसका अंतर कितना आ गया, 1 नहीं आया, अंतर कितना आ गया, 0 आ गया। इसका अंतर कितना आ गया, 0। तो ये हमारा नहीं होगा। तो हमने क्या बताया था कि अगर प्लस रहेगा तो उसके बाद वाला सोचेंगे, इसके बाद में जो जिसका गुणनखंड आने करने पर अंतर 1 आएगा वो संख्या को लेंगे। जिसका बाद वाला संख्या क्या हो जाएगा, अगर मान लीजिए 2 हम लेते हैं तो 2 को हम कितना लिखेंगे, 1 गुना 2, इसका अंतर कितना आ गया, तो 1 आ गया। तो हम संख्या लेंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका
इसका आंसर हो जाएगा आपका 1 और 2 के बीच होगा, 1 और 2 के बीच होगा। इसका आंसर क्या हो गया, 1 और 2 के बीच। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। आगे देखते हैं, आपका प्रश्न दिया गया है। अब जो है आप लोग दोस्तों इस प्रकार के प्रश्न को हल चुटकियों में 1 सेकंड के अंदर में कर सकते हैं। जैसे कि आपका दिया गया कितना, 20 दिया गया, तो हम अंक को खींच करके नीचे लाएंगे। चलिए हम नीचे लाते हैं। अब इसका 2 फैक्टर करना है, तो हम इसको फैक्टर कर लेते हैं, यानी कि 5 गुने कितना, 4। ये अंतर कितना आ गया आपका, 1 का अंतर आ गया। 5 गुने 4 अंतर कितना का आ गया, 1 का। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि बड़ा वाला है प्लस है तो बड़ा वाला ले लेंगे, आपका आंसर हो गया 5। यही हमारा आंसर हो गया। अगला प्रश्न दिया गया है, अगला प्रश्न दिया गया फ्रेंड्स, हमारा प्रश्न है 9 में दिया गया है कि √23 माइनस √23 माइनस √23 माइनस √23। आपका ये जो है माइनस में दिया गया, तो हमने बताया था कि इसको सबसे पहले क्या करेंगे, अंक को खींच करके हम बाहर लाएंगे। चलिए अंक को खींच करके हमने बाहर ला दिया। अब इसका जो है 2 ऐसा फैक्टर करेंगे जिसका अंतर 1 होना चाहिए, तो इसका फैक्टर कभी 1 आने वाला नहीं है। ये जो है आपको कोई से नहीं कटेगा, 23 गुने सिर्फ 1 होगा, तो इसका अंतर कितना आ जाएगा, 22। ये हमारा आंसर नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, हमने बताया था कि अगर माइनस रहे तो उसके पहले सोचेंगे, अब अगर प्लस रहेगा तो उसके बाद वाला संख्या सोचेंगे। तो इसके पहले वाला संख्या सोचे, अगर 21 को देखते हैं तो 21 गुने 21 को देखते हैं तो 21 गुने कितना, 7 गुने 3 नहीं आएगा, यानी कि अंतर कितना आ जाएगा, यानी कि आपका अंतर 4 का आ जाएगा। ये हमारा नहीं होगा। अगर हम इसके पहले देखते हैं तो कितना लेंगे, तो 20 लेते हैं, तो 20 को लिखेंगे तो 4 गुने कितना आ जाएगा, 5। इसका अंतर कितना आ गया, 1 आ गया। तो ये हमारा ले सकते हैं। तो चलिए इसके पहले कितना हो जाएगा, 4 और 5, 4 और 5 के बीच होगा। इसका आंसर कितना होगा, 4 और 5 के बीच होगा। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। आपका प्रश्न नंबर 10 दिया गया है, √2 √2 √2 √2। हमने जो है पहले जो है जोड़ और घटाव सीख लिया, अब जो है हम इसका गुना सीखेंगे। तो गुना में जो दिया गया है, इसमें जो है सिर्फ जो है आंसर इसका वही होता है जो आपका √2 के अंदर दिया गया होता है। तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका 2। यही हमारा आंसर हो जाएगा, अगर अनंत तक रहेगा तब। अगर यह अनंत तक नहीं रहेगा तो आपका आंसर दूसरा होगा, उसका आगे हम बताएंगे। आगे दिया गया आपका, यानी कि 11 में कि √6 √6 √6 √6, ये भी कहाँ तक गया है, आपका अनंत तक गया है। तो इसका भी आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हमने बताया था कि आपका जो आंसर क्वेश्चन में दिया गया हो वही आपका आंसर हो जाता है, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका 6। आगे आपका दिया गया है, यानी कि ये जो है 5 में दिया गया आपका कि √5 √5 √5 √5 √5, ये भी आपका कहाँ तक गया है, आपका ये भी अनंत तक गया है। तो ये भी आपका, इसका भी आंसर क्या हो जाएगा आपका, आप लोग सीख गए तो आप हम लोग इसको आंसर बताएं, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा आपका 5, यानी कि इसका 5 आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आपने बनाने के लिए आप सीख गए होंगे। चलिए हम अगले प्रश्न में आपका दिया गया है, प्रश्न में कि √2 √2 √2 √2, ये जो है आपका जो है अनंत तक नहीं दिया गया। अगर अनंत तक दिया गया नहीं हो तो आपका इसका आंसर 2 नहीं लिख सकते हैं, आप लिखिएगा तो इसका आंसर गलत हो जाएगा। चलिए हम बताते हैं कैसे। तो देखते हैं कि आपका जो है कितने बार लिखा है, 1 2 3 4। आपको इसके पावर कितना लिखना है, 2 के पावर 4, यानी कि 2 के पावर कितना हो गया, 4 हो गया। तो इसको क्या करेंगे, गुना कर लेंगे। तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, यानी कि 2 के पावर कितना हो जाएगा, 16। इसमें से एक कम करके ऊपर लिख देंगे, इसमें से एक कम करके कितना लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे, यानी कि 2 के पावर 15 बटे क्या हो जाएगा, 16। यही हमारा क्या हो गया, आंसर। अगर हम इसको सूत्र से बनाना चाहें तो आपका ज्यादा टाइम लगेगा। सूत्र आपका इसका होता है x
के पावर 1 माइनस x के पावर होता है 1 माइनस 1/2 के पावर n होता है। ये फॉर्मूला होता है। अगर इस पे हम बनाते हैं तो x का मान आपका दिया गया कितना 2 दिया गया। अगर यहाँ पे 1 माइनस 1/2 के पावर यानी कि 2 दिया गया, पावर के को है 1 2 3 4 यानी कि इसको लिख देंगे इतना। इसको अगर हल करते हैं तो 2 के पावर कितना हो जाएगा यानी कि 1 माइनस 1/16। इसको हल करेंगे तो 2 के पावर कितना हो जाएगा यानी कि 16 हो जाएगा। यहाँ पे घटेगा तो कितना हो जाएगा 15/16। इस प्रकार से आपका आंसर हो जाएगा। इतना हम लौंजार न जा करके हम इसको डायरेक्ट यहाँ पे गुना करके बनाएंगे। आपका प्रश्न नंबर 14 दिया गया है। प्रश्न नंबर 14 में दिया गया आपका कि √3 यानी कि आपको क्या बार दिया है 1 2 3 4 5 बार। तो हम लिखेंगे कि 3 के पावर 2 दूना 4, चाहे कोई भी अंक दिया गया हो हम इसको 2 के पावर करेंगे, सबके पावर करेंगे। तो 2 के पावर 1 2 3 4 5, तो 2 के पावर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो 2 को 5 बार गुना करेंगे तो कितना है 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूना कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर लिखेंगे इतना के पावर 32, उसमें से ऊपर क्या लिखेंगे घटा देंगे तो आपका हो जाएगा कितना 31 यानी कि 3 के पावर 31 बटा क्या हो जाएगा 32। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अगर आप इस फार्मूला पे बनाते हैं तो आपका आंसर भी वही आएगा, इतना ही आएगा। जैसे कि हमने यहाँ पे एक बता दिया था बना करके। आपका अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न दिया गया है 15 में कि √19 यानी कि ये क्या बार दिया 1 2 3 2 5, ये भी हमारा 5 बार दिया गया। तो हम क्या करेंगे √19 को क्या करेंगे खींच करके √ में जो संख्या देगा उसको खींच करके नीचे लाएंगे। अब हम इसको क्या करेंगे, बताया थे कि जितना भी आपको दिया गया हो √ के अंदर तो 5 को दिया तो उसको जो है हम 2 के पावर में लिखेंगे। तो 2 के पावर में 1 2 3 4 5, 2 के पावर में अगर हम 5 लिखते हैं 2 के पावर 5 तो ये हमारा कितना आ जाएगा यानी कि ये हमारा आ जाएगा यानी कि 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 दूनी 32 यानी कि हमारा कितना आ जाएगा 32 आ जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 32 के पावर ऊपर एक कम करके लिखेंगे कितना 31 बटा कितना लिखेंगे 32। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न दिया गया है 16 में आपका दिया गया क्या कि 16 दिया गया कि √5 के बार दिया गया है तो आपका 1 2 3 4 5 6 बार दिया गया है। हमें इसको 6 बार दिया गया है। तो हम यहाँ अंक को खींच करके बाहर लाएंगे। बाहर लाने के बाद हम क्या करेंगे कि 2 के पावर 6 करेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा 2 दूना 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32 दूना यानी कि आपका 64 आएगा। तो हम इसके पावर में 64 लिख देंगे और उसके बाद हम क्या बताए थे उस पर 1 कम कर देंगे। इसका जो 1 यानी कि संख्या कम करेंगे और कहाँ लिखेंगे ऊपर लिखेंगे। तो ये आपका आंसर हो गया राइट आंसर। हम जानते हैं कि आप लोग जो है इस वीडियो को बनाना बहुत अच्छे तरीके से सीख गए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें ताकि वह भी यह भी प्रश्न को जान सके, सिर्फ 1 सेकंड में हल करने के लिए यह सीख सके। धन्यवाद।